निमित्तं मनश्चक्षुरादिप्रवृत्तौ निरस्ताखिलोपाधिराकाशकल्पः। बोले। रविर्लोकचेष्टा निमित्तं यथा यः स नित्योपलब्धिस्वरूपोऽहमात्मा। प्रवृत्तौ आकाशकल्पः। रविर्लोकचेष्टा निमित्तं यथा यः निमित्तं यथा यः स नित्योपलब्धि स्वरूपोऽहमात्मा। इसकी मूलतः व्याख्या थोड़ी सी होती है। इसका अवतरणिका दिए थे कि अद्वैत अभेद जीव परमात्मा की जो परमात्मा और अभेद भावना उपदिशति। जीव और जो ब्रह्म है महावाक्य का विषय बनते हैं, दोनों की अभेद। महावाक्य किसको कहते हैं? अनादि भेद भ्रम निवर्तक वाक्यम महावाक्यम। अनादि काल से जो भेद है जीवात्मा और परमात्मा की, उस भेद को निवृत्त करने वाले वाक्य को महावाक्य कहते हैं। तो यहाँ पर उसी के अर्थ को ही तत्वमसि, उसका ही प्रतिपादन है इस श्लोक के द्वारा। जीव परमात्मन और अभेद भावना उपदिशति आचार्य। आचार्य जीवात्मा और परमात्मा की जो जीव ईश्वर के अभेद का भावना, अभेद भावना के उपदेश कर रहे हैं। निमित्तम मनश्चक्षुरादि प्रवृत्त, इस श्लोक के द्वारा। क्योंकि जीवात्मा और परमात्मा का जो भेदक कौन होता है? उपाधि। उपाधि को हटा दें तो दोनों में कोई भेद नहीं है। जैसे कि विष्णु पुराण में आता है, विभेदे जनके ज्ञाने नाशम आत्यंतिके गते आत्मनो ब्रह्मणो भेदा मसंतम कह करिष्यति। विभेदे जनके अज्ञाने, दोनों में भेद उत्पन्न करने वाले, भेद का जनक कौन है? अज्ञान। उस अज्ञान के नाश होने पर अभेदे जनके ज्ञाने, जो अभेद का जनक है निमित्त, वह अज्ञान के नाश होने पर आत्मनो ब्रह्मणो भेद, जीवात्मा और परमात्मा के दोनों में जो भेद करने वाला कोई कारण रहा ही नहीं। नासम आत्यंतिकम गते आत्मनो ब्रह्मणो भेद मसंतम कह करिष्यति, जो है नहीं उसको कौन दिखाएगा? जिस अज्ञान उपाधि के कारण भेद दिख रहा है। इसलिए जीव किसको कहते हैं? अविद्या प्रतिबिंबित चैतन्य को जीव कहते हैं। कोई ऐसा भी मत है। अंतकरण प्रतिबिंबित चैतन्य को भी जीव कहते हैं, क्योंकि अविद्या का हो अथवा अविद्या का ही कार्य है अंतःकरण। और माया विशिष्ट चैतन्य को कहते हैं ईश्वर। माया प्रतिबिंबित चैतन्य ईश्वर। तो दोनों में उपाधि को लेकर के भेद है। और इसे श्लोक के द्वारा कह रहे निरस्ताखिलोपाधि आकाश कल्प, जो समस्त उपाधियों से रहित हैं। जब उपाधि नहीं रहेंगे तो जीव और ब्रह्म की एकत्व का प्रतिपादन तो स्वतः ही हो जाएगा। इसलिए
ऊपर में जो संबंध भी दे रहे हैं, जीव परमात्मनोर अभेद भावना उपदिशति, जीवात्मा और परमात्मा की अभेद भावना का उपदेश कर रहे हैं। ये युक्ति युक्त बैठे। अब श्लोक का अर्थ देख लीजिए। निमित्तम मनश्चक्षुरादि प्रवृत्तौ, जो मन और चक्षु, मन आदि सबके साथ जोड़ लेंगे, मन आदि भूत प्रपंच आदि समस्त के लिए, अथवा प्रवृत्ति को लेंगे तो मन चक्षु आदि जो अपने अपने विषय के प्रति प्रवृत्त होते हैं। चक्षु का विषय है रूप, मन का विषय है संकल्प विकल्प करना, बुद्धि का विषय है निश्चय करना, इत्यादि जो अपने अपने सब विषय में प्रवृत्त होते हैं, जिसके होने पर, जो इन सभी प्रवृत्ति का निमित्त है। निमित्तम मनश्चक्षुरादि प्रवृत्तौ, जो निमित्त बनता है मन चक्षु आदि के प्रवृत्ति। देखो वास्तव में यदि वो किसी प्रवृत्ति के प्रति कारण बनेगा, जैसे राजा अपने राज्य के प्रति वर्तमान रह करके प्रवर्तक होता है, परंतु फिर भी वो विकारी रहता ही है, क्योंकि उसको राज्य के सुख दुख से उसको सुख दुख होता है। तो क्या आत्मा भी इसी प्रकार सभी का प्रवर्तक होगा? तो प्रवर्तक होगा यदि ये निमित्त होगा, तो उसमें सुख दुख आदि हो, अथवा उसका विषय का उसमें संस्कार आदि बने, तो भी उसके लिए नहीं। निरस्ता खिलोपाधिर आकाश कल्प, इन सभी उपाधियों से वो रहित है। और आकाश कल्प, आकाश के सदृश कल्प प्रत्यय होता है। तो आकाश के सदृश, जैसे आकाश सर्वगत है, शास्त्र में आता है ज्ञायान आकाश, ये आकाश सबसे श्रेष्ठ है इत्यादि। आकाश में व्यापकता का प्रतिपादन बहुत जगह पे जैसे प्रतिपादित होता है सतपथ ब्राह्मण आदि में, भगवान गीता में आकाशवत सर्वगतश्च नित्य इत्यादि प्रयोग होता है। तो आकाश के समान ये परमात्मा व्यापक है। क्योंकि दृष्टांत के लिए और कोई, देखो दाष्टान्तिक और दृष्टांत में पूरे अंश में समानता नहीं होती है, फिर भी परमात्मा के दृष्टांत के लिए आकाश को लिया जाता है कुछ ही अंश में। तो आकाश कल्प किस प्रकार से प्रवर्तक होता है, इसके लिए उदाहरण दे रहे हैं। रविर लोक चेष्टा निमित्तम यथा यह, जैसे रविर लोक चेष्टा, रवि के होने पर जैसे लोक में चेष्टा होती है, दिन के कार्य दिन में करते हैं, कब? जब सूर्य उदय होता है। रात्रि के कार्य जैसे कर्म आदि विधान होते हैं, अग्निहोत्र आदि कि वैदिक कर्म हो, लौकिक कर्म हो, सभी सूर्य को केंद्र में रख करके करते हैं। सूर्य के होने पर लोग अपने अपने कार्य में प्रभु, सूर्यालोकम यथा जना, तो सूर्य को लेकर के जैसे लोग प्रवृत्त होते हैं। तो नित्योपलब्धि, वह नित्य उपलब्धि स्वरूप ज्ञान स्वरूप आत्मा मैं हूं, इस प्रकार से हस्तामलकाचार्य जी गुरु जी को उत्तर दिए। उस समय तो हस्तामलकाचार्य नहीं थे, बालक, जो कितने 12 वर्ष आदि के बालक थे, इसी प्रकार उन्होंने उत्तर दिया था। नित्य उपलब्धि कहेंगे तो वृत्ति ज्ञान से भिन्नता सिद्ध हो जाएगी। इसको टीका में स्पष्ट से देंगे, विस्तार से देंगे। टीका में देख लीजिए। ये पुस्तक थोड़ा बहुत पुराना प्रिंट है, इसलिए अलग अलग करके नहीं लिखा है, एक ही साथ लिख दिया है, तो थोड़ा पढ़ने में दिक्कत होती है। फिर भी देख लीजिए, आप लोग देख रहे हैं तो पुस्तक। ननु अकृत मंगलाचरण कुतोयम ग्रंथ इति, इस ग्रंथ में तो मंगलाचरण किए नहीं, क्योंकि मंगलाचरण जो होता है अविगित शिष्टाचार विषय रहता है। मंगलाचरण क्या होता है? अविगीत शिष्टाचार विषय, अनिंदित। अविगीत यानी अनिंदित, और शिष्ट आचार, जो शिष्टाचार होते हैं, शिष्ट लोगों के आचरण का विषय होता है मंगल। क्योंकि जो पूर्व से ही महापुरुष लोग, ऋषि महापुरुष लोग जो शिष्ट हैं,
शिष्ट किसको कहते हैं, इसका भी लक्षण आता है। शिष्ट किसको कहते हैं? वेद प्रमाण अभ्युपगंतृत्वे सति फल साधनता अंशे भ्रांति रहितत्वम शिष्टत्वम, ऐसा लक्षण आता है। अर्थात जो लोग वेद को प्रमाण मानते हैं तथा जिनको फल के साधनता अंश में भ्रांति नहीं होता है, इसी कर्म करेंगे तो ये फल मिले, इसी फल का ये कर्म है, इसी अंश में जिसको कोई भ्रांति नहीं, उनको क्या कहते हैं? शिष्ट। नहीं तो बौद्ध आदि का भी शिष्ट हो जाएंगे, उनको भी फल साधनता अंश भ्रांति भ्रांति तो नहीं है, लेकिन वेद प्रमाण वो नहीं मानते हैं। तो लेंगे कि वेद प्रमाण अभ्युपगंतृत्व, जो वेद प्रमाण को स्वीकार करता है तथा फल के अंश में, फल साधनता अंश में जिसको भ्रांति नहीं है, उसको शिष्ट कहते हैं। ऐसे शिष्टों का विषय है कौन? मंगलाचरण। तो शिष्टाचरण का विषय नहीं होगा, शिष्टों के आचरण का विषय नहीं होगा, मंगलाचरण यदि यहाँ नहीं है तो इसको शिष्ट लोग कैसे ग्रहण करेंगे? शिष्टोपादेयम, शिष्ट के द्वारा ये उपादेय कैसे होगा? ये ग्रंथ को तो कोई अध्ययन अध्यापन नहीं करेगा, इस प्रकार के संशय होता। ननु अकृत मंगलाचरण कृतोऽयं ग्रंथः कुतोऽयं ग्रंथः शिष्टोपादेयम भविष्यति इति। ये जो मंगल ग्रंथ है इसमें मंगलाचरण नहीं किया गया है, और शिष्ट लोग इसको कैसे ग्रहण करेंगे? क्योंकि शिष्ट का विषय तो मंगलाचरण रहता है, बिना मंगलाचरण के वो ग्रंथ में आगे शुभ कार्य में प्रवृत्त नहीं होते हैं। इस प्रकार के यदि संशय हो तो यहाँ पर भी कह रहे हैं कि नहीं, आत्मस्मरण लक्षण मंगलस्य कृतत्वात् सनित्योपलब्धि स्वरूपो हम आत्मा। ऐसे प्रथम श्लोक में आया आत्मस्मरण किया जा रहा है, आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है, और परमात्मा से कोई मंगल पदार्थ तो संसार में ही। मंगलानाम च मंगलम दैवतम देवतानाम च मंगलानाम च मंगलम इति व्यासोक्ति है। आगे बता रहे हैं, विष्णु सहस्त्र नाम में आता है आत्मस्मरण लक्षण मंगलस्य कृतत्वात्। आत्मस्मरण क्या है? प्रथम श्लोक में आत्मस्मरण होने से स्वतः ही मंगलाचरण हो जाएगा। जैसे ब्रह्म सूत्र में आता है, विचार करते समय अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, वहां पर अथ शब्द का अर्थ मंगल भी होता है, तो कहते हैं मंगल अर्थ में अथ शब्द लिए हैं क्या? तो उसके लिए कह रहे हैं कि नहीं, अथ शब्द को मंगल अर्थ में लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अथ शब्द के होने मात्र से ही मंगल हो जाता है। जैसे कि पाठ में कहते ही हैं ओंकारश्चाथ शब्दश्चा द्वावेतो ब्रह्मणः पुरा कंठम भित्वा विनिर्यातो तस्मान मांगलिका भुः। अथ शब्द और ओंकार शब्द, ये दोनों पाठ ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए थे सृष्टि काल में, तो इनके उच्चारण मात्र से ही मंगल हो जाता है। तो जब साक्षात आत्मा शब्द दिया गया है तो परमात्मा से भिन्न ही नहीं, अयम आत्मा ब्रह्म, जो स्वयं ही परमात्मा स्वरूप है, आत्मा स्वरूप, तो इससे और मंगल क्या ही हो सकता है? इसलिए मंगलाचरण नहीं किया गया है, इस प्रकार की आपत्ति नहीं दे सकते। आत्मस्मरण लक्षण मंगलस्य कृतत्वात् नोक्त दोष उद्भव, ये जो दोष का उद्भावन नहीं कर सकते कि मंगलाचरण नहीं किए हैं तो शिष्ट लोग इसको ग्रहण नहीं करेंगे, क्योंकि मंगलानाम च मंगलम इति व्यासोक्त है। तो परमात्मा है, आत्मा है, मंगलानाम च मंगलम, संसार में जो मंगल रूप से प्रतिपादित वस्तु हैं उन सभी का भी वो मंगल है। जैसे लोक में सधवा स्त्री को मंगल कहा जाता है, अथवा पूर्ण कुंभ को मंगल कहा जाता है, इसी प्रकार बहुत सारे सूचक चिन्ह आदि शास्त्र में आता है, लोक में प्रसिद्ध है कि ये वस्तु मंगल होते हैं। तो
उन्हीं मंगलों का भी जो मंगल है, मंगलानाम च मंगलम इति व्यासोक्त। ऐसे भगवान व्यास देव जी विष्णु पुराण में, ये विष्णु विष्णु सहस्त्र नाम में कहे। अब इस श्लोक की व्याख्या करते हैं। मनश्चक्षुरादि प्रवृत्तो में मनश्च चक्षुश्च इति मनश्चक्षुषी, दो हैं, मन और चक्षु। मनश्चक्षुषी दो होने से द्वंद्व समास, मनश्चक्षुषी। ते आदि भूते यस्य स मनश्चक्षुरादि ही, मतलब मन और चक्षु आदि में है जिनके, ऐसे समस्त भूत आदि इंद्रिया, ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेंद्रिया, उनको लेना, परंतु दोनों को यहाँ पहले कथन कर दिया है। मनश्चक्षुरादि करण समूह, आदि से ले लेंगे जितने भी करण समूह है, ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय सभी को यहाँ पर लिया जाएगा। मनश्चक्षुरादि प्रवृत्तो, सभी करणों के प्रवृत्ति के प्रति जो निमित्त है। मनश्चक्षु आदि को क्यों पहले दे दिया, इसके लिए कुछ युक्ति बता रहे हैं। भूतोत्पत्ति क्रमेण मनश्रोत्रादि वक्तव्ये छांदोग्ये प्रसिद्ध भूतत्रय पक्ष प्राधान्य मादाय मनश्चक्षुरादि इति उक्तम। जहां पर छांदोग्य उपनिषद में भूत त्रिवितकरण करके तीन भूत की सृष्टि वहां कथन हुआ है, तेज, आप और पृथ्वी, ये तीन की सृष्टि का कथन हुआ। तो उसी क्रम, वहां क्रम में मन आदि का भी वहां सृष्टि कथन हुआ है, तन मनो सृजत इत्यादि, तो वहां पर कथन हुआ है, तो उसी को लेकर के यहाँ कह रहे हैं। मन श्रोत्रादि वक्तव्य इति, मनश्चक्षु आदि ऐसे कहना चाहिए, वक्तव्य छांदोग्य प्रसिद्ध भूतत्रय पक्ष प्राधान्य मादाय, छांदोग्य श्रुति को लेकर के यहाँ पर कथन कहा है, यहाँ पर मनश्चक्षु आदि ऐसे प्रतिपादन किया। ये तो टीकाकार के अभिप्राय है, ऐसा कोई नहीं, ये भी तात्पर्य कि किसी को भी ले सकते मनश्चक्षुर आदि कथन करने के, क्योंकि सबसे पहले जो सृष्टि आदि भी होती है तो सूक्ष्म शरीर आदि की सृष्टि करते हैं, भूत सृष्टि के बाद जो सूक्ष्म सृष्टि आदि जीव आदि की सृष्टि वहां पे सृष्टि यानी अभिव्यक्त करते हैं, क्योंकि जीव तो अनादि है और सूक्ष्म शरीर भी अनादि है, सृष्टि यानी अभिव्यक्त करते हैं। इति उक्तम। आदि शब्द प्रत्येकम संबंधम एति, तो आदि शब्द का संबंध प्रत्येक के साथ जोड़ना, मन आदि, चक्षु आदि ऐसा जोड़ना, उसको स्वयं ही उदाहरण दे रहे हैं। तथा च सती मन आदि नाम मनोहंकार बुद्धि चित्तानाम, मन आदि से बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन सभी को आदि शब्द से ले लेना। मन चक्षुर आदि दिया है, तो मन आदि, आदि से किस किस को लेना है, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन सभी को आदि शब्द से ले लेना। चक्षुर आदि से चक्षुरादि नाम चक्षु, श्रोत्र, त्वक, रसना, घ्राण इत्यादि पंच घ्राणानाम, बुद्धिन्द्रियाणाम वागादीनाम वाक, पाणी, पाद, वायु, उपस्थानाम पंच कर्मेंद्रियाणाम, ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय सभी को आदि शब्द से ले लें। आगे इसी प्रकार मनश्चक्षुरादि सभी को ग्रहण करना चाहिए। यहाँ पे स्वस्व विषय उपादाने विषयाभिमुख प्रवृत्ति ही तत्र निमित्तम, अर्थात ये जो मनश्चक्षुर आदि प्रवृत्तो, इसका अर्थ बता रहे हैं कि मनश्चक्षु आदि अपने अपने विषय में जो प्रवृत्ति होती है, स्व स्व विषयादाने, अपने अपने विषय को ग्रहण करने में। चक्षु का विषय क्या है, रूप, श्रोत्र का विषय शब्द, तो इसी प्रकार स्वयं का स्वयं का जो ज्ञानेन्द्रिय अथवा कर्मेंद्रिय सभी का जो अपना अपना विषय है, उन्हीं उन्हीं विषय में ये प्रवृत्त होते हैं।
अभिमुख प्रवृत्तिरस्ति तत्र निमित्तम। उस प्रवृत्ति के प्रति जो निमित्त बनता है, कारण बनता है, लेकिन कैसा निमित्त बनता है? तटस्थ भूतो हेतुर्य, जो तटस्थ होकर के जो प्रवृत्त होता है। जैसे सूर्य है, अपने किरणों के द्वारा सबको प्रवृत्त करते हैं, फिर भी सूर्य का किसी के साथ कोई संबंध, अच्छे बुरे किसी के साथ कोई संबंध नहीं रहता। इसी प्रकार तो अहम आत्मा, वही निमित्त आत्मा में हूँ, क्योंकि आत्मा के होने पर ही, चेतन के होने पर ही ये सबकी प्रवृत्ति होती है। न तो मृदादिवत विकारित्वम, यहाँ पर जो वी है आपको थोड़ा सा समझने में धिक्कारित्वम ऐसा दिखेगा। न तो मृदादिवत विकारित्वम, अर्थात तटस्थ है, इसका तात्पर्य हुआ कि वास्तव में विकारी नहीं है। जैसे साक्षी अंतःकरण आदि के वृत्ति को जानता है तो तटस्थ होकर जानता है, वो उस समय विकारी नहीं होता है। इसी प्रकार अत्र आत्म शब्देन, और यहाँ पर स्वरूपो हम आत्मा, ये जो दिया गया है, अत्र आत्म शब्देन स इति तत्शब्द लक्ष्य, स्वरूपो हम आत्मा, स नित्योपलब्धि, वह नित्य, स शब्द से किसको लेना है? परमात्मा। अत्र आत्म शब्देन स इति तत्शब्द लक्ष्य कल्पितम प्रपंच अधिष्ठानभूत सर्वनियंता परमात्मा उच्यते। स इति तत्शब्द लक्ष्य, स से लेंगे तत्शब्द का लक्ष्य कौन है? तत्शब्द का लक्ष्य परमात्मा होता है। प्रपंच अधिष्ठान भूत, जो सकल प्रपंच का अधिष्ठान है, तत्शब्द का लक्ष्य सर्वनियंता परमात्मा उच्यते, सबके नियंता अंतर्यामी परमात्मा को सनित्योपलब्धि स्वरूपो हम आत्मा, और वह आत्मा ही परमात्मा स्वरूप है, ऐसे शास्त्र में आता है। जैसे कि अर्थात परमात्मा के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग होता है? आत्मा शब्द, आत्मा शब्द का भी प्रयोग होता है। आत्मा वा इदम एक एव अग्रे आसेत, इत्तरीय उपनिषद आदि में आता है ये। आत्मा वा इदम एक एव अग्रे आसित, सृष्टि से पूर्व काल में एक आत्मा वा इदम, इदम यानी इदम शब्द देने का तात्पर्य क्या है? इदमस्तु सन्निकृष्टे, इदम शब्द कहाँ पर प्रयोग करते हैं? सन्निकृष्ट में, जो आपके सबसे समीप हो, उसमें कौन सा शब्द प्रयोग करते हैं? इदम, इदम शब्द प्रयोग करते हैं। तो सबसे समीप कौन है आपके? कहाँ है आपके? सर में? हाँ, स्वयं ही है, मतलब स्वयं से कोई ज्यादा समीप नहीं हो सकता। उस दिन बताए थे आत्मा यानी क्या है? हाँ, आत्मा यानी स्वरूप, स्वयं का जो स्वरूप है उसको, इसलिए आत्मा शब्द का यही सामान्य अर्थ ही है स्वरूप। जैसे बोलते हैं ना इंद्रिय आत्मा यानी इंद्रिय स्वरूप, भूतात्मा यानी भूत स्वरूप, आत्मा यानी स्वरूप, स्वयं के स्वरूप। जो इदम शब्द होता है वो आत्मा के लिए प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि वो सबसे समीप है और क्योंकि अपना स्वरूप है। स्वयं से कोई ज्यादा समीप हो सकता है? नहीं, इसलिए कह रहे हैं आत्मा वा इदम एक एव, साक्षी रूप से रहता है उसको क्या बोलेंगे? जो साक्षी रूप, समीप नहीं रहता है। साक्षी स्वयं ही है, साक्षी रूप से भी स्वयं ही है, साक्षी का अन्य रूप क्या हम आत्मा बोल सकते हैं? एक ही है। देखो वेदांत में ये है, प्रमाता, साक्षी, शुद्ध आत्मा, ये कितने? तीन हैं? नहीं, एक ही है। जो आत्मा है वही साक्षी है, बस उसकी अवस्था है।
जैसे आप घर में भोजन बनाते हैं तो आप पाचक हैं, आप स्कूल में पढ़ाते हैं सिखाते हैं तो शिक्षक हैं। इसी प्रकार अनेक कार्य करने पर भी आप तीन हो जाते हैं कि एक ही रहते हैं? एक ही है। इसी प्रकार आपकी अवस्था की भेद है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, विश्व, तेजस, प्राज्ञ, ये नाम भी आता है आत्मा के। और साक्षी, प्रमाता, कूटस्थ, इन्हीं इन्हीं नाम से भी उन इन अवस्था को लेकर के कहते हैं। वास्तव में तो कितने हैं वो सभी मिलके? एक ही है। ईश्वर वो भी एक अवस्था को लेकर के, सभी मांडुक्य आदि में विचार आता है, सूक्ष्म वासनाओं के अधिष्ठाता होकर के ईश्वर है वो। प्राज्ञ, ईश्वर, समष्टि को लेकर के ऐसे प्रयोग करते हैं। बाकी सबका तात्पर्य क्या है? एक ही आत्मा ही है, अलग अलग अवस्था से नाम भेद है। तो देखिए, एक मिनट आगे। आत्मा वा इदम एक एव अग्रे आसीत, क्योंकि जो तत्शब्द का लक्ष्य है, स स शब्द ये तत्शब्द का ही रूप है, स तौ ते, तो लक्ष्य जो परमात्मा है वही आत्मा ही है। स आत्मा, आत्मा वा इदम एक एव, एक ही परमात्मा था। एक एव अग्रे आसित, एक शब्द देने से क्या तात्पर्य? और कोई प्रकृति आदि साथ में थे? नहीं, कोई नहीं। प्रकृति तो जड़ है। तो ये था उत्तर, वो नहीं है। उत्तर वो नहीं है। ये जितना उत्तर है कि आत्मा बा इदम एक एव, एक ही अद्वितीय आत्मा ही था। मतलब प्रकृति आदि था? प्रकृति थी? नहीं। बस उत्तर इतना होगा, नहीं जड़ है चेतन है ये नहीं, उसका उत्तर ये नहीं। एक एव, एक ही आत्मा ही, अद्वितीय परमात्मा। एकमेवा द्वितीयम नेह नानास्ति किंचन इति। एव आसीत् न अन्यत् किंचन मिषत्, ईषत् थोड़ा सा भी अन्य कोई नहीं था, इत्यादि वेदांत वाक्य सु आत्म शब्दस्य परमात्मनि प्रसिद्धत्वात्। इसलिए आत्मा शब्द कहाँ पर प्रसिद्ध है? परमात्मा में। परमात्मा में प्रसिद्ध है आत्म शब्द। आत्म शब्दस्य परमात्मनि प्रसिद्धत्वात्, तो स्वरूपो हम आत्मा, मैं वह आत्मा हूँ, ऐसे कथन से जीव और परमात्मा की अभेद का भी प्रतिपादन यहाँ पर हो रहा है। स्वरूपो हम आत्मा, स शब्द से ले लिए तत्पद को, स्वरूपो अहम शब्द से किसको ले लेंगे? स्वयं को। तो देखो यहाँ पर महावाक्य वक का विचार हो रहा है, इसी श्लोक में किसका विचार हो रहा है? महावाक्य का विचार हो रहा है। स्वपद से लक्ष्य ले लेंगे, लक्ष्यार्थ परमात्मा। स्वरूपो हम आत्मा, अहम आत्मा, मैं आत्मा हूं, तो अहम शब्द से जो जीव को ले, हाँ जीव को भी लेंगे यदि एक लक्ष्यार्थ होता है और एक वाक्यार्थ। यदि वाक्यार्थ में भी लेंगे, वाच्यार्थ को लेंगे तो भी उसका जो लक्ष्य होगा चेतन ही होगा। इसी बात को आगे स्पष्टीकरण करें। अहम इति च त्वम पद लक्ष्यार्थ, अहम शब्द से लक्ष्यार्थ जब लेंगे तो भी शुद्ध चेतन ही होगा। प्रत्यगात्मा कूटस्थ उच्यते, जो अहम इति च त्वम पद का लक्ष्यार्थ, त्वम पद का जो लक्ष्यार्थ है वहां इसको किसको लेना? प्रत्यगात्मा को, कुटस्थ प्रत्यगात्मा को कथन हो रहा है। प्रत्यगात्मा यानी किसको कहेंगे? स्वरूप। जी, स्वरूपात्मा। लेकिन प्रत्यगात्मा कैसे प्रयोग करते हैं? प्रतिकूले न अंचती प्रत्यक, मन बुद्धि आदि से विपरीत स्वभाव वाला है वो। बाकी अन्य सब क्या है? जड़ है, और ये विपरीत है, चेतन। जो प्रतिकूले न अंचती प्रत्यक,
स च सो आत्मा इति प्रत्यगात्मा, यानी इन सभी का जो प्रकाशक है, मन बुद्धि चित्त आदि का जो प्रकाशक होता है उसको क्या कहते हैं? प्रतिकूल प्रतिकूले, स्वरूप प्रतिकूले न अंचति, प्रतिकूल प्रतिकूल्य न प्रतिकूलेन अंचति। अंचति इति प्रत्यगात्। तो प्रतिकूल रूप से, इनसे विपरीत रूप से, अथवा जो इनको प्रकाशित करता है वही प्रत्यगात्मा साक्षी को यहाँ पर कहा। कूटस्थ, और वही कूट है, यानी ये जितना भी इंद्रिय आदि के साथ तादात्म्य होने पर भी इसमें कोई विकार नहीं होता है, इसलिए कूटस्थ, प्रत्यगात्मा कूटस्थ उच्यते। और तत् और त्वम जैसा कथन होता है और दोनों का समानाधिकरण्य एकता का प्रतिपादन किया जाता है, यहाँ पर भी ऐसा ही कथन होता है। तयोश्च समानाधिकरण्येन अभेद बोध्यते, और यहाँ पर स और अहम, इन दोनों, वह और मैं, इन दोनों का जो लक्ष्यार्थ एक है, उस दोनों की एकता का प्रतिपादन यहाँ पर कह रहे हैं। स्वरूपोहम आत्मा तयोश्च समानाधिकरण्येन अभेद बोध्यते, दोनों का समानाधिकरण्य से एकता का बोधन हो रहा है। यहाँ पर दोनों की एकत्व का ही कथन हो रहा है। सामान्यतः तो स्तोत्र पढ़ लेते हैं तो कितना है, मनश्चक्षुरादि प्रवृत्त हो, इतना। यदि विद्वान लोग विचार करते हैं तो उसमें भी महावाक्य का ही तात्पर्य निकाल लेते, ढूंढ लेते हैं इसे। तयोश्च सामानाधिकरण्येन अभेदो बद्ध, पहले अहम आत्मा शब्द से चलो आप लक्ष्यार्थ ले लिए तो शुद्ध चेतन हो गया, और दोनों की एकत्व का कथन हो रहा है। यदि अहम शब्द का वाच्यार्थ कौन होता है? जीव होता है। अहंकार भी तो होता है अहम शब्द। अहंकार तो क्या होता है? अहंकार, अहम मतलब अहंकार विशिष्ट, यदि भी ऐसे आप लेंगे तो यहाँ पर कह रहे कि यदि पुनर्अहम शब्द न अहंकार विवक्षा, यदि भी आप यहाँ पर अहम शब्द से अहंकार को लोगे तो भी सामानाधिकरण्य हो जाएगा। तदा तो बाधायाम सामानाधिकरण्यम, सामान्याधिकरण जो है थोड़ा सा सीखता जी, सामानाधिकरण्य माने एकत्वम। सामानाधिकरण्य का अर्थ यहाँ पर क्या करना है? एकत्व करना। ऐसे तो सामानाधिकरण्य का अर्थ कई प्रकार से होता है। समानम अधिकरणम ययोः, जिनके अधिकरण समान होते हैं उनको क्या कहते हैं? सामानाधिकरण। उनमें रहता है सामानाधिकरण। जैसे दो व्यक्ति एक चटाई में बैठे हैं, एक आसन में बैठे हैं, तो दोनों में क्या होता है? समानाधिकरण। हाँ, सामानाधिकरण्य रहता है। इस प्रकार सामानाधिकरण्य तो यहाँ नहीं लेना, यहाँ अभेद सामानाधिकरण, क्योंकि कई प्रकार के सामानाधिकरण्य, 4 प्रकार के सामानाधिकरण्य से होते हैं। एक होता है बाध सामानाधिकरण, एक होता है मुख्य सामानाधिकरण्य, और दो भी और आते हैं, एक बाध सामानाधिकरण्य, मुख्य सामानाधिकरण्य, और आध्यासिक तो शायद ऐसे करके आता है, इसको देख के बताएंगे, देखा तो कभी थे। तो 4 प्रकार के सामानाधिकरण्य आते हैं। तो यदि भी यहाँ पर अहम शब्द से अहंकार को लिया जाएगा तो भी तादात एक हो जाएगा, सामानाधिकरण्य हो जाएगा, क्योंकि ये बाध सामानाधिकरण्य। अभी बता रहे हैं, स्पष्ट कर रहे हैं। सामानाधिकरण्य का हो गया एकत्वम, एकता, अभेद। यहाँ पर क्या समझना है? तो देखो यहाँ बाध सामानाधिकरण्य किसको कहते हैं? सर्वम ब्रह्म, ऐसे कथन करें, सर्वम ब्रह्म, ये कथन। इसका क्या अर्थ हुआ? सर्वम
ब्रह्मा, सब कुछ ब्रह्म है, ऐसा अर्थ होता है। अद्वितीय परमात्मा जो है वेदांत सिद्धांत में प्रतिपादित एक ही परमात्मा है, तो सब कुछ है वहां। नेह नानास्ति किंचन, अभी बता रहे थे कि आत्मा वा इदम अग्रे एक एव आसीत, एक ही परमात्मा है। नेह नानास्ति किंचन द्वितीयाद् वै भयम भवति, दो होने से भय होता है, एक ही परमात्मा है। तो वहां दूसरा कौन सा पदार्थ ऐसा है? कुछ भी नहीं है। तो सर्वम ब्रह्म ऐसे कहेंगे। इसका क्या अर्थ बता रहे हैं? सर्वम ब्रह्म का अर्थ सब कुछ ब्रह्म है। सब कुछ ब्रह्म, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, मतलब सब कुछ तो कुछ है ही नहीं, तो सब कुछ है कहाँ पे? तो बोले सर्वम नास्ति ब्रह्म एव, मतलब सब नहीं है, ब्रह्म ही है, ये इसका तात्पर्य। सर्व का बाद हो जाएगा और कौन बचता है? ब्रह्म ही रहता है। ये नहीं कि सभी पदार्थ हैं और सभी पदार्थ में ब्रह्म है, ऐसा तात्पर्य है नहीं। तात्पर्य है कि सब कुछ ब्रह्म ही है, सर्वम ब्रह्म, यानी सर्वम नास्ति ब्रह्म एव अस्ति। इसी प्रकार बाध में सामानादि इसको कहते हैं। तो यहाँ पर भी अहम आत्मा, तो अहम से यदि अंत ये अहंकार को भी लोगे तो भी अहंकार का बाध करके किसका रहेगा? आत्मा का ही रहेगा, इसलिए बाध समानाधिकरण है। आगे चार प्रकार के समानाधिकरण्य को अभी संशय है इसलिए नहीं बता रहे, आगे स्पष्ट करके फिर बोलेंगे। बाध समानाधिकरण्य, मुख्य समानाधिकरण्य हो जाएगा रामो जामदग्नि, जो राम परशुराम है वही जमदग्नि के पुत्र हैं, दोनों मुख्य हैं, एक ही है, ऐसे आता है रामो जामदग्नि। या तो इसमें भी संशय तो है, इसको फिर देख के स्पष्ट करेंगे। तो बाध समानाधिकरण्यम, तो यदि भी अहम शब्द का अर्थ अहंकार लिया जाएगा, तथापि फिर भी अहंकार को बाध करके आत्मा का ही रहेगा, क्योंकि बाध समानाधिकरण्य से अर्थ का बोधन है। चलो आत्मा तो है, तो बोले कीदृशो आत्मा, कीदृक आत्मा। अभी इसको लेके प्रश्न, स्वरूपो हम आत्मा, मैं आत्मा स्वरूप हूँ, ऐसे बोले कीदृश आत्मा, उसके लिए बता रहे नित्योपलब्धि स्वरूप। आत्मा का क्या स्वरूप है? नित्य उपलब्धि स्वरूप। उपलब्धि यानी ज्ञान, ज्ञान स्वरूप जो आत्मा है, यानी चेतन, चेतन स्वरूप आत्मा। नित्य, नित्यश्चाश उपलब्धि, ऐसे कहीं थे नित्योपलब्धि, अर्थात आत्मा ज्ञान स्वरूप तो है, लेकिन कैसा ज्ञान है? नित्य ज्ञान स्वरूप है। तो नित्याचासौ उपलब्धि थी, नित्योपलब्धि, नित्य है जो उपलब्धि यानी ज्ञान, उसको क्या कहेंगे? नित्य उपलब्धि। आत्मा का क्या स्वरूप है? नित्य उपलब्धि स्वरूप है। नित्य उपलब्धि ज्ञान स्वरूपम यह स तथोक्ता, वही आत्मा में ही है, नित्य नित्योपलब्धि ही उसको कहा जाता है। इसमें संशय हुआ कि नहीं, उपलब्धि ज्ञान तो नित्य कहाँ होता है, ज्ञान तो अनित्य होता है। संसार में आपको जितना ज्ञान हुआ है आज तक, वो ज्ञान आपके पास में है ऐसा निश्चय है? नहीं। नहीं है, ज्ञान नष्ट हो जाता है। तो ज्ञान तो अनित्य होता है, तो बोले ज्ञान नित्य कैसे होगा? तो उसके लिए कह रहे हैं कि नहीं,
इसको उसमें संशय करके बता रहे हैं। ऐसे तो इसमें दिया नहीं, अनुमान वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। उपलब्धि अनित्या उपलब्धित्वात् घटादि उपलब्धिवत, ऐसे अनुमान प्रयोग कर सकते हैं। कोई भी उपलब्धि होती है वह तो विनाशी होती है। क्यों? उपलब्धि होने से घट उपलब्धि के समान, जैसे घटपट आदि की उपलब्धि होती है वो तो विनाशी होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार आत्मा भी यदि उपलब्धि स्वरूप है तो नष्ट हो जाए, ये कौन कहेगा? पूर्व पक्षी। ननु घटोपलब्धिर जाता पटोपलब्धिर नष्टा इति। ऐसा प्रयोग होता है कि देखो मुझे अभी घट का ज्ञान हो रहा है, अभी मुझे व्याकरण का ज्ञान हुआ और मैं अन्य ज्ञान भूल गया, नष्ट हो गया मेरा, ऐसा प्रयोग होता है। घटोपलब्धिर जाता पटोपलब्धिर नष्टा इति तद उत्पत्ति विनाशयोः प्रत्यक्ष सिद्धत्वात् कथम उपलब्धिर नित्या इति। पहले आपने कहा कि नित्य उपलब्धि स्वरूप है आत्मा। पहले उपलब्धि तो ना उत्पत्ति विनाश वाले हैं, तो आप उसको नित्य कैसे कह सकते हैं? तो उसके लिए कह रहे कि स्वरूपो हम आत्मा, पहले वो हमारे स्वरूप है, और जो स्वरूप होता है वो कभी नष्ट नहीं होगा। आगे इसको बताएंगे, जैसे कि अग्नि का स्वरूप है, वो कभी नष्ट नहीं होता है। उष्णता, उष्णता कभी त्याग नहीं करता है। इसी प्रकार बताएंगे सनित्योपलब्धि स्वरूपो हम आत्मा। आगे और भी कारण बताएंगे। यहाँ तक तो समय हो गया है। ओम पूर्णमदः